Hello everybody, I am Dinesh, the teacher of English grammar at Pioneer in Jhumre Tilaya. I am teaching you tenses in a series and I already have brought some videos of different tenses. In this series, today I am going to discuss you present perfect tense. Present perfect tense. This video is only for beginners and especially for those students who are from Hindi medium and are trying to learn English with the help of their Hindi. तो आज के क्लास में मैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस डिस्कस करने वाला हूँ, लेकिन इस पर मैं आगे बात करूँ उससे पहले एक सलाह मैं आपको दे लेना चाहूँगा कि आज के डिस्कशन के बाद आप ये बिल्कुल मत समझ जाइए कि आपके पास प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को लेकर के सारी जानकारियाँ, सारे इन्फॉर्मेशंस हैं। इसके अतिरिक्त भी बहुत सारी बातें हैं जो आज के क्लास में डिस्कस नहीं हो पाएगी और मैंने अपने पहले के वीडियो में बता चुका और एक बार मैं फिर से बता दे रहा हूँ कि इसके बाद मैं अलग अलग टेंसेस पर डिटेल में वीडियो बनाऊँगा, जहाँ उस टेंस से रिलेटेड हर जानकारी पर, हर इन्फॉर्मेशन पर, हर पॉइंट पर मैं बात करूँगा। अभी मेरी कोशिश सिर्फ यही है कि जो बच्चे हिंदी मीडियम वाले हैं और टेंसेस को सीखना चाहते हैं, अंग्रेजी सीखना चाह रहे हैं, तो उनके पास कुछ शुरुआती जानकारी हो जाए ताकि वो आगे की जानकारियों को आसानी से हासिल कर सके, आसानी से उसको समझ सके। तो लेट मी कम टू द पॉइंट। व्हेन इट कम्स, जब हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की बात करते हैं और आप हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट हो, तो आपके सामने जो सबसे पहली चुनौती होती है, सबसे पहली बात होती है वो ये कि अगर सेंटेंस हिंदी में लिखा रहे तो हम कैसे जानेंगे कि ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में है। तो आसानी से मैंने हिंदी में पहचानने का तरीका लिख दिया है कि जब कभी किसी सेंटेंस में वर्ब के लास्ट में चुका है, चुकी है, चुके हैं और या है, ई है, ये है रहेगा, तो आप जान जाओगे कि वो सेंटेंस प्रेजेंट परफेक्ट में है। हालांकि ग्रामर की किताबें इसको अलग अलग तरीके से एक्सप्लेन करती है। ग्रामर की किताबें बताती है कि जब हमारे पास दो एक्शन हो और एक एक्शन पहले हो चुका हो और दूसरा एक्शन बाद में हुआ हो, तो जो पहले वाला एक्शन है वो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में होगा। हालांकि ग्रामर जिन चीज़ों की बात करता है उस पर डिटेल में, जैसा कि मैं पहले बता चुका हूँ, डिटेल में मैं जब नेक्स्ट वीडियो लाऊंगा इसी टॉपिक पर, इसी टेंस पर, तो वहाँ पर बात करेंगे। यहाँ पर मेरा उद्देश्य सिर्फ इतना है कि आप हिंदी के माध्यम से इस टेंस को समझ जाएं और आपके मन में जो सेंटेंसेस आ रहे हैं, आपके मन में जो भाव उठ रहे हैं, आप जो कुछ लिखना चाहते हो, तो वो प्रॉपर स्ट्रक्चर के माध्यम से आप उसको एक्सप्रेस कर पाए। क्लास आज इसी बात पर सिर्फ होगा कि हिंदी में आप इस टेंस को कैसे पहचानें और इस टेंस में जो सेंटेंसेस है उसको आप अंग्रेजी में कैसे बोलें या कैसे लिखें। तो आपको मैं बता चुका हूं कि जब कभी कोई वर्ब, हिंदी सेंटेंस में कोई वर्ब के लास्ट कोई वर्ब चुका है, चुकी है, चुके हैं और या है, ई है, ये है से खत्म हो, किसी वर्ब के लास्ट में चुका है, चुकी है, चुके हैं और या है, ई है, ये है लिखा हुआ है, तो वो सेंटेंस प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में है। मैं वहाँ गया हूँ, तुमने उसे बुलाया है, मैं पत्र लिख चुका हूँ, तुम उससे मिल चुके हो, ये सारे सेंटेंसेस प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में है। अब बारी आती है कि इसको हम अंग्रेजी में कैसे लिखेंगे। तो इसका स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट, सबसे पहले सब्जेक्ट लिख लेंगे, उसके बाद हैज या हैव, उसके बाद V3 है, फिर ऑब्जेक्ट या अदर वर्ड्स जो भी है। अच्छा, हैज और हैव में आपको क्या देखना है कि अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो आप हैज यूज करेंगे। सिंगुलर मीन्स एक वचन, जैसे ही के साथ हैज, सी तो सी के साथ हैज, राम मोहन सोहन ये सिंगुलर नाम है तो इसके साथ है। तो जब कभी आपका सब्जेक्ट सिंगुलर हो तो उसके साथ ऑक्सिलरी वर्ब के रूप में हैज यूज करेंगे। जब कभी आपका सब्जेक्ट प्लूरल हो, जैसे वी, दे, यू, बॉयज, गर्ल्स, ये सब प्लूरल है तो इसके साथ हैव यूज करेंगे। और आई, इसका एक एक्सेप्शन है, आई के साथ भी हम हैव यूज करेंगे, आई के साथ हैज यूज नहीं करेंगे। तो
से आप सेंटेंसेस देख लें। फिर से एक बार सेंटेंसेस देखने से पहले आप इसके स्ट्रक्चर पर विचार कर लें। सब्जेक्ट हैज हैव, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हैज, प्लूरल के साथ हैव, उसके बाद भी3 यूज करना है, और जो भी ऑब्जेक्ट और अदर वर्ड्स है अगर तो यूज करना, अगर नहीं है तो कोई बात नहीं है, फिर नहीं यूज करना। जैसे आपकी सुविधा के लिए मैंने समय बचाने के लिए पहले से ही कुछ सेंटेंसेस लिख लिए हैं। वह कलम खरीद चुका है, तो इसके लास्ट में लगा हुआ है चुका है, तो इस चुका है से हमको पता चल गया कि ए प्रेजेंट परफेक्ट में है और स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट हैज है, भी3, ऑब्जेक्ट और अदर वर्ड्स। तो वह कलम खरीद चुका है, तो वह का अंग्रेजी ही, और आपको पता है कि ही एक सिंगुलर प्रोनाउन है, तो सिंगुलर के साथ हैज, तो हमने लिख दिया ही हैज। अब हमको लिखना है भी3, तो बाय मतलब खरीदना, खरीदना का भी3 बाउट, और क्या खरीदा है कलम, अ पेन, तो वह कलम खरीद चुका है, he has bought a pen। अब इसी सेंटेंस को अगर नेगेटिव करें कि वह कलम नहीं खरीद चुका है, इसमें अलग से नहीं आ गया है, तो हम ऑक्सिलरी वर्ब के साथ नोट जोड़ देंगे। वह कलम नहीं खरीद चुका है, तो वह का ही के साथ हैज होगा, और नहीं है इसलिए हमने नोट जोड़ दिया, he has not। अब भी3 यूज कर दिए, बाउट अ पेन, तो वह कलम नहीं खरीद चुका है, he has not bought a pen। क्या वह कलम खरीद चुका है? अब एक क्वेश्चन है, तो आपको पहले से ही पता है कि जब कभी इंट्रोगेटिव सेंटेंस होगा, क्वेश्चन होगा, तो ऑक्सिलरी वर्ब को आप सब्जेक्ट के पहले ले आएंगे। तो क्या वह कलम खरीद चुका है, तो जैसे वह कलम खरीद चुका है, ही हैज बाउट अ पेन, तो इसी हैज को अगर हम पहले कर दें, यहां पर मैंने वही किया है, हैज ही बाउट अ पेन, क्या वह कलम खरीद चुका है, तो ऑक्सिलरी वर्ब सब्जेक्ट के पहले आ गया। क्या वह कलम नहीं खरीद चुका है, इसमें दोनों है, क्या भी है और नहीं भी है, इसका मतलब ऑक्सिलरी वर्ब सब्जेक्ट से पहले आएगा, और नहीं है तो नॉट भी होगा। तो आप देख लो, क्या वह कलम नहीं खरीद चुका है, तो ऑक्सिलरी वर्ब पहले ले आए हैज, फिर सब्जेक्ट है ही, नहीं है इसलिए नॉट, भी3 बाउट अ पेन, तो क्या वह कलम नहीं खरीद चुका है, हैज ही नॉट बाउट अ पेन। मैंने एक दूसरा सेंटेंस यहां लिखा, तुमने उसे बुलाया है। मैंने आपको बताया कि पहचानने का 2 तरीका है, चुका है, चुकी है, चुके हैं, और या है, ई है, ये है। तो यहां पर आपने क्या देखा था, यहां पर है चुका है, यहां पर चुका है नहीं है, यहां पर है या है, मैंने उसे बुलाया है, तो ये भी प्रेजेंट परफेक्ट है, इसका भी स्ट्रक्चर वही है। सॉरी, अब हमारे पास यहां एक दूसरा सेंटेंस है, ये तो भटक गलत बोला गया नहीं, वहां अब चलो हम लोग एक दूसरा सेंटेंस देखते हैं। यहां पर सेंटेंस है तुमने उसे बुलाया है, तो मैंने बताया पहचानने का 2 तरीका है, या तो चुका है, चुकी है, चुके हैं रहेगा, तब वो प्रेजेंट परफेक्ट है, या फिर या है, ई है, ये है रहेगा, तब वो प्रेजेंट परफेक्ट है। तो तुमने उसे बुलाया है, यहां पर क्या देख रहे हो, यहां पर है या है, ठीक है, तुमने उसे बुलाया है। इससे पहले क्या था, चुका है, तो आपने चुका है से पहचान लिया था कि प्रेजेंट परफेक्ट है, तो जब या है लगा हुआ है तो ये भी प्रेजेंट परफेक्ट ही है, इसको भी वैसे ही ट्रांसलेट करेंगे जैसे पहले को किए थे। सेंटेंस है तुमने उसे बुलाया है, तो स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट हैज है, भी3, ऑब्जेक्ट और अदर वर्ड्स। तुमने, यू, और आप जानते हो कि यू इंग्लिश में एक प्लूरल प्रोनाउन है, एक प्लूरल सब्जेक्ट है, तो इसके साथ प्लूरल वर्ब होगा, और प्लूरल वर्ब हैव है, तो यू के साथ हैव यूज करेंगे। तो यू हैव, अब भी3 बुलाना का अंग्रेजी कॉल होता है, तो उसका भी3 है कॉल्ड उसे, हिम, तो तुमने उसे बुलाया है, यू हैव कॉल्ड हिम। तुमने उसे नहीं बुलाया है, अब इस सेंटेंस में सिर्फ नहीं अलग से आकर के लग गया, तो हम क्या करेंगे, जैसे सेंटेंस है अगर इतना रहता तुमने उसे बुलाया है, तो यू हैव कॉल्ड हिम, नहीं है इसलिए इसमें हम नोट लगा दिए, यू हैव नॉट कॉल्ड हिम। क्या तुमने उसे बुलाया है, अब ये क्वेश्चन है, अगर सेंटेंस इतना ही रहता कि तुमने उसे बुलाया है तो यू हैव कॉल्ड हिम, अब क्या है तो क्या करते हैं, ऑक्सिलरी वर्ब को सब्जेक्ट के पहले ले आते हैं, तो मैंने वही किया, ऑक्सिलरी वर्ब को सब्जेक्ट के पहले कर दिया, क्या तुमने उसे बुलाया है, हैव यू कॉल्ड हिम। क्या तुमने उसे नहीं बुलाया है, तो इसमें क्या भी है और नहीं भी है, तो ऑक्सिलरी वर्ब सब्जेक्ट के पहले भी आ जाएगा, और यहां पर नोट भी है, तो हैव यू नॉट कॉल्ड हिम। नाउ let us see some more sentences. Here I have, वह खाना पका चुकी है, तो इससे पता चल गया कि प्रेजेंट परफेक्ट है, तो वह खाना पका चुकी है, कोई महिला है, स्त्रीलिंग है, तो वह का अंग्रेजी यहां पर है सी, तो सब्जेक्ट हो गया सी, चूंकि सी एक सिंगुलर प्रोनाउन है, तो सी के साथ सिंगुलर ऑक्सिलरी वर्ब यूज करेंगे, दैट इज
नाउ लेट अस सी सम अदर सेंटेंसेस। यहां पर है वह खाना पका चुकी है, तो चुकी है इससे पता चल गया कि प्रेजेंट परफेक्ट है। चुकी है स्त्रीलिंग है, तो वह के लिए वर्ड है सी, और सी सिंगुलर है। तो आपको पता है कि जब सब्जेक्ट सिंगुलर है तो ऑक्सिलरी वर्ब भी सिंगुलर होगा, और सिंगुलर ऑक्सिलरी वर्ब है हैज, तो सी के साथ हम हैज यूज कर देंगे, जो मैंने कर दिया। सी हैज। अब है भी3, तो कुक मीन्स पकाना, कुक का भी3 कुक्ड, सी हैज कुक्ड फूड। वह खाना नहीं पकाई है, तो इसमें अच्छा ऊपर में है चुकी है, पका चुकी है, मैंने यहां लिखा जानबूझ करके वह खाना नहीं पकाई है। अगर ऐसे भी होता वह खाना नहीं पका चुकी है, तब भी उसका वही मतलब होता, सी हैज नॉट कुक्ड फूड। और अगर वह खाना नहीं पकाई है तो आप जानते हो या है ई है से भी इसी टेंस को पहचानते हैं, तो वह खाना नहीं पकाई है, सी हैज नॉट कुक्ड फूड नहीं है, तो हमने इसी में नॉट लगा दिया। क्या वह खाना पकाई है, तो एक क्वेश्चन है, तो ऑक्सिलरी वर्ब को हम पहले कर देंगे, और वो मैंने कर दिया हैज सी कुक्ड फूड। और क्या वह खाना नहीं पकाई है, इसमें दोनों है, क्या भी और नहीं भी, तो ऑक्सिलरी वर्ब पहले आ गया, हैज सी नॉट कुक्ड फूड। नेक्स्ट सेंटेंस, हम लोग सिनेमा देखे हैं। अच्छा देखो यहां पर मैंने लिखा देखे हैं, ये जानबूझ करके लिखा गया देखे हैं। अब जरा देखे हैं लंबा बोल करके देखो, तो आपको लगेगा कि लास्ट में बोल रहे हैं ये हैं, देखे ये, तो ये हैं, तो जरूरी नहीं है कि आपको या है ई है ये है लिखा हुआ ही मिले। कई बार आपको या है ई है ये है का साउंड मिलेगा। तो मैंने सिनेमा देखा है, तो या है, वह पत्र लिखा है, तो लिखा है, तो इसमें लगता है कि या है लिखा हुआ है। तो हम लोग सिनेमा देखे हैं, इसको भी या है ई है में कंसीडर करेंगे। तो वी, आप जानते हो वी प्लूरल प्रोनाउन है, तो प्लूरल सब्जेक्ट जब हो गया तो इसके साथ प्लूरल वर्ब चाहिए जो हैव है, और भी3 वॉच मीन्स देखना, भी3 वॉच्ड है, सिनेमा अ मूवी, हम लोग सिनेमा देखे हैं, वी हैव वॉच्ड अ मूवी। हम लोग सिनेमा नहीं देखे हैं, इस सेंटेंस में क्या अलग है, इसमें खाली नहीं लगा हुआ। अगर सिर्फ इतना ही रहता हम लोग सिनेमा देखे हैं, तो आप लिख देते वी हैव वॉच्ड अ मूवी। अब नहीं है तो ऑक्सिलरी वर्ब के साथ आपने नोट लगा दिया, वी हैव नॉट वॉच्ड अ मूवी। क्या हम लोग सिनेमा देखे हैं, तो चूंकि क्या है तो ऑक्सिलरी वर्ब पहले कर देंगे सब्जेक्ट के, हैव वी वॉच्ड अ मूवी। और क्या हम लोग सिनेमा नहीं देखे हैं, तो इसमें क्या भी है और नहीं भी है, तो हैव पहले आ गया, हैव वी नॉट वॉच्ड अ मूवी। नाउ लेट अस सी सम मोर एग्जांपल्स। मोहन दूध पी चुका है। अच्छा मोहन किसी एक व्यक्ति का नाम है, तो तय बात है कि वो सिंगुलर है। चुका है से आपको पता चल गया कि ये प्रेजेंट परफेक्ट है। स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट हैज हैव भी3 एंड ऑब्जेक्ट और अदर वर्ड्स। चूंकि मोहन सिंगुलर है इसलिए मोहन के साथ सिंगुलर वर्ब यूज होगा, और सिंगुलर वर्ब है हैज, तो मोहन के साथ हैज। मोहन दूध पी चुका है, मोहन हैज, पीना का अंग्रेजी ड्रिंक, भी3 है ड्रंक, दूध मिल्क, मोहन हैज ड्रंक मिल्क। अब दूसरा सेंटेंस, मोहन दूध नहीं पिया है। फिर से मैं जानबूझ करके मैंने लिखा या है पिया है। यहां पर इस बात से चिंतित नहीं हो, घबराए नहीं कि ऊपर में चुका है लिखा हुआ है और यहां पर या है लिखा हुआ है, तो क्या ये कोई अलग बात है? नहीं, यहां पर हम लिख सकते थे मोहन दूध नहीं पी चुका है, कोई फर्क नहीं पड़ता, या मोहन दूध नहीं पिया है, दोनों एक ही बात है। ऊपर में भी जैसे मोहन दूध पी चुका है, अगर चुका है नहीं लिखते थे हम ऐसे भी लिख सकते थे कि मोहन दूध पिया है। तो चुका है या है, चुकी है और ई है, चुके हैं और ये हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, मतलब कुछ भी हो टेंस वही रहेगा। मोहन दूध नहीं पिया है, ये भी प्रेजेंट परफेक्ट है। मोहन हैज नहीं है, तो हमने नोट लगा दिया, नॉट ड्रंक मिल्क। क्या मोहन दूध पिया है, क्वेश्चन है, तो सब्जेक्ट के पहले ऑक्सिलरी वर्ब, हैज मोहन ड्रंक मिल्क। और क्या मोहन दूध नहीं पिया है, हैज मोहन नॉट ड्रंक मिल्क। नेक्स्ट सेंटेंस है मैंने कहानी पढ़ी है। अब देखो मैंने कहानी पढ़ी है, इससे पहले मैं बता रहा था कि जरूरी नहीं है कि आपको या है ई है ये है लिखा हुआ मिले, आपको या है ई है ये है का साउंड भी मिलेगा तो वो प्रेजेंट परफेक्ट ही है। तो मैंने कहानी पढ़ी है, आप इसको लंबा बोल करके देखो तो कैसे बोलोगे, मैंने कहानी पढ़ी, पढ़ी लगता है ई बोल रहे हैं, तो ई है, तो ये भी प्रेजेंट परफेक्ट है। मैंने कहानी पढ़ी है, आई
अच्छा, आई के साथ हम हैव यूज करते हैं, हैज यूज नहीं करते हैं, तो आई के साथ मैंने हैव यूज कर दिया। आई हैव रेड द स्टोरी। अच्छा, इस द स्टोरी से आप बिल्कुल परेशान मत होइए कि द स्टोरी होगा कि अ स्टोरी होगा। यहां पर आप अ स्टोरी भी लिख सकते हो, आई हैव रेड अ स्टोरी। मैंने लिखा आई हैव रेड द स्टोरी। अ स्टोरी और द स्टोरी होने से बस इतना ही फर्क होता है कि जब हम द स्टोरी बोल रहे हैं यहां पर तो कोई निश्चित कहानी है, जब अ स्टोरी बोलेंगे तो वो कोई भी कहानी है जिसको मैंने पढ़ ली। और यहां पर द स्टोरी लिखने का मतलब है कि पहले से पता था कि कौन सी कहानी पढ़नी है और श्रोता को भी पता था कि मुझे कौन सी कहानी पढ़नी है। खैर, इस पर अ और द पर तो मैं डिटेल में बात तब करूंगा जब आर्टिकल आपको डिस्कस कर रहा होऊंगा। तो आई हैव रेड द स्टोरी, आप चाहे तो इसको अ स्टोरी भी लिख सकते हैं। मैंने कहा, बस मीनिंग थोड़ा सा बदल जाएगा। मैंने कहानी नहीं पढ़ी है तो आई हैव नहीं है इसलिए नॉट लिख दिया, नॉट रेड द स्टोरी। क्या मैंने कहानी पढ़ी है, अब क्या है तो सब्जेक्ट के पहले ऑक्सिलरी हुआ, हैव आई रेड द स्टोरी। और क्या मैंने कहानी नहीं पढ़ी है, यहां क्या भी है और नहीं भी है, तो हैव आई नॉट रेड द स्टोरी। आई होप यू पीपल अंडरस्टूड प्रेजेंट परफेक्ट टेंस वेरी वेल। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में ढेर सारे इंफॉर्मेशंस हैं जो आपको जानने हैं, ढेर सारी चीज़ें हैं जो आपको सीखनी है। मैंने आज के वीडियो में सिर्फ इतना ही कोशिश किया कि सेंटेंसेस को हिंदी में देख करके आप उसे कैसे पहचान पाएँ और कैसे ट्रांसलेट कर पाएँ। प्रेजेंट परफेक्ट के बारे में अगर आप सब कुछ जानना चाहते हैं, उस टेंस से रिलेटेड हर बात आपके सामने आ पाए, तो इसके लिए आप हमारे नेक्स्ट वीडियो का वेट करिएगा जिसमें हम इस टेंस को बहुत डिटेल में डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू।